वॉल्फगैंग कोहलर? कौन थे ये? देखिए, वॉल्फगैंग कोहलर एक जर्मन मनोवैज्ञानिक थे और वो गेस्टाल्ट स्कूल के संस्थापकों में से एक थे। ये याद रखना जरूरी है। गेस्टाल्ट स्कूल? हाँ, ठीक है। उनकी एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, मेंटालिटी ऑफ एप्स। मेंटालिटी ऑफ एप्स? अच्छा, ये कब प्रकाशित हुई थी? ये 1925 में प्रकाशित हुई थी और उन्होंने अपना जो प्रसिद्ध शोध किया था वो टेनेरीफ द्वीप पर किया था। टेनरीफ द्वीप? ये कहाँ है? ये कैलरी आइलैंड्स स्पेन का एक हिस्सा है। ठीक है। आपने अभी एक शब्द का इस्तेमाल किया, गेस्टाल्ट। जी ये सिद्धांत का आधार है, तो इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है और उसका सीधा सा अर्थ है होल या पैटर्न। होल मतलब समग्र या पूर्णाकार? हाँ, समग्र, पूर्णाकार या आकृति। इस सिद्धांत का जो सार है वो एक वाक्य में छिपा है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। और वो क्या है? द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। पूर्ण अपने अंशों के योग से अधिक होता है। एकदम। बस ये एक लाइन गेस्टाल्ट का पूरा मतलब समझा देती है। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो इस आइडिया को साबित करने के लिए कोहलर ने वो प्रसिद्ध प्रयोग किया था, है ना? जी हाँ, और अब हम उसी प्रयोग की बात करते हैं। इस प्रयोग का जो सब्जेक्ट था वो एक वनमानुष यानी एप था जिसका नाम था सुल्तान। सुल्तान? ये नाम तो बहुत सुना है। और परीक्षा के लिए एक जरूरी बात यह भी है कि सुल्तान एक चिंपैंजी था। सही, वो बंदर नहीं था। ये अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। तो सुल्तान के सामने लक्ष्य क्या था? उसे करना क्या था? लक्ष्य सीधा था। छत से कुछ केले लटक रहे थे और सुल्तान को उन तक पहुंचना था। और उसकी मदद के लिए कमरे में कुछ उपकरण भी रखे थे। हाँ, कमरे में कुछ बक्से और कुछ छड़ें रखी हुई थीं। तो ये प्रयोग हुआ कैसे? मतलब इसके चरण क्या थे? देखिए, ये प्रयोग 4 बहुत ही स्पष्ट चरणों में हुआ। सबसे पहला चरण था प्रारंभिक विफलता, यानी इनिशियल फेलियर। हाँ, सुल्तान ने पहले कूदकर उछलकर केले पाने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है वो असफल रहा। ठीक है। उसके बाद? असफल होने के बाद आया दूसरा चरण, अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन। वो थककर एक कोने में बैठ गया और पूरी स्थिति को, मतलब केलों को, बक्सों को, छड़ों को, सबको देखने लगा। वो बस देख रहा था, कुछ कर नहीं रहा था। बिल्कुल। और यहीं से तीसरा चरण शुरू होता है, एकाएक सूझ या सडन इंसाइट। अचानक जैसे उसके दिमाग में बिजली कौंधी हो, उसे समाधान मिल गया। वही आहा मोमेंट। वही आहा मोमेंट। और फिर आया चौथा चरण, सटीक समाधान। उसने बक्सों को एक के ऊपर एक रखा, उन पर चढ़ा और केले हासिल कर लिए बिना किसी गलती के। ये जो सूझ की प्रक्रिया है, ये काम कैसे करती?